यहाँ एक तरफ 33 तेजस की डील, क्या भारत का खाता खुल गया? और सबसे मजे की बात है वो देश अब तेजस के पीछे पड़ा है जो देश कभी भारत को मना कर चुका है। जानेंगे क्या है मामला और कैसे भारत ने पूरा का पूरा खेल तेजस की इस डील पे पलटा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या पीएम मोदी अगले 5 साल तक युद्ध को रोक सकते हैं? मैक्सिको का बड़ा दावा और मैक्सिको इसे लेकर कुछ और करने वाला भी है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब भारत को ना सुनना पड़ा था और वो समय कुछ ज्यादा बड़ा गैप वाला समय नहीं है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके कई सारे विमान खराब हो रहे थे। ये विमान खास तौर पर ट्रेनर विमान है। ये विमान खराब हो रहे थे और इस विमान के लिए भारत ने अपने तेजस लिफ्ट वर्जन, जो कि एक ट्रेनर विमान है, उसको ऑफर किया था। पहली बार जब भारत ने ऑफर किया था तब ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने एक तरीके से मजाक बना दिया था। उन्हें लगा था कि नहीं भारत और विमान बेचेगा, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस RFI को लगभग इग्नोर सा मार दिया था। लेकिन अभी परिस्थितियां एकदम से पलट चुकी हैं। अब जिस तरीके के फीचर्स वगैरह निकल कर सामने आ रहे हैं, तेजस अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है। धीरे धीरे तेजस को लेकर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। जिन जिन देशों के साथ तेजस के डील की बात चल रही है, मलेशिया जो लगभग तेजस डील को फाइनल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मलेशिया की जो रिक्वायरमेंट थी उसे पूरा भी किया गया। और मलेशिया ने जब इस टेंडर को निकाला था तब तेजस की लड़ाई में बहुत सारे फाइटर जेट थे। सारे फाइटर जेट को धूल चटाते हुए तेजस मलेशिया में फाइनली अपनी जगह बना रहा है। जब ऐसी खबरें निकल कर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आने लगी तब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि शायद उसने गलती की है। तेजस के लिफ्ट वर्जन को देखना चाहिए। अब तेजस के लिफ्ट वर्जन के लिए ये पूरी तरीके से आश्वस्त होने लगे। इन्होंने फीचर्स देखे, जेट देखा, जिसके बाद इनके दिमाग में आया कि नहीं, इसे फाइनल कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठा कि भारत ने कभी फाइटर जेट तो बेचा है नहीं और भारत की फैसिलिटी क्या ऐसी है कि हमें 33 फाइटर जेट समय पर दे देंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये पैसे ले लेंगे और पैसे लेने के बाद फिर हमें घुमाना शुरू कर देंगे और हम काफी समय तक बैठे रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेनर विमान है और ट्रेनर विमानों की जरूरत तुरंत पड़ेगी। ट्रेनिंग देने के लिए इनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जो तेजस का लिफ्ट वर्जन है वो भी एक ट्रेनर विमान ही है, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया लेना तो चाहता है पर इस संशय में पड़ा हुआ है। जिसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा ऑफर दिया और इस ऑफर के तहत भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप अपनी एयरफोर्स के अफसरों की टीम को भेज दीजिए भारत। ये भारत आएंगे और आकर यहाँ पर हमारी फैसिलिटी को देखेंगे। हमारी फैसिलिटी को देखकर ये जज कर सकते हैं कि हम आपको फाइटर जेट समय पर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया की रॉयल एयरफोर्स के डेलीगेशन को भेजा जा रहा है भारत, ताकि वो तेजस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भारत 33 ट्रेनर जेट कब तक दे सकता है ये देख लें, खुद को आश्वस्त कर लें कि हाँ भारत दे सकता है, इसलिए हमें भारत के साथ चलना चाहिए और इस डील को फाइनल करना चाहिए। अब भारत के लिए सबसे फायदे वाली बात ये है कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक बहुत बड़ा नाम मिल जाएगा, एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी और इस पब्लिसिटी के बल पर तेजस को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और भी ज्यादा कस्टमर मिल जाएंगे। खैर, जहां एक तरफ भारत को हथियारों के बाजार में बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का डंका किस तरीके से दुनिया में बज रहा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर, इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हैं जो रोक सकते हैं युद्ध को करीब 5 साल के लिए तो जरूर, और इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भी ला दिया है और इस प्रस्ताव में एक कमीशन बनाने की बात कही है। इस कमीशन में कौन कौन होगा? इस कमीशन में होगा पोप फ्रांसिस जो कि क्रिश्चियन समुदाय के धर्मगुरु हैं, यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस,
और तीसरे शख्स का नाम सुनकर दुनिया चौंक रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पीएम मोदी ही क्यों, और ये कमीशन काम क्या करेगा? तो ये कमीशन दरअसल दुनिया को आगाह करेगा, युद्ध करने से रोकेगा। तो क्या पीएम मोदी इस तरीके से रोक सकते हैं युद्ध को? इस 3 देशों की कमीशन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक पीएम मोदी ही हैं जो किसी संस्था से नहीं बल्कि देश से हैं। यहाँ कोई बड़े देश तो नजर नहीं आ रहे, अमेरिका, रूस, चीन भी नजर नहीं आ रहा है। तो फिर पीएम मोदी इस युद्ध को कैसे रोक सकते हैं? दरअसल इस कमीशन को लेकर पूरी तरीके से मेक्सिको तैयार है और यूएन में मेक्सिको इसका प्रस्ताव लेकर आ रहा है। अब ये कमीशन अगर बनता है तो पीएम मोदी समझ लीजिए आप एक प्रमुख चेहरा होंगे, लेकिन पीएम मोदी को प्रमुख चेहरे के रूप में क्यों ला रहा है मेक्सिको? क्या पीएम मोदी में सचमुच क्षमता है कि वो युद्ध को रोक सकते हैं? अब इस कमीशन का मकसद है कि कम से कम 5 साल के लिए तो कोई युद्ध न हो। एक तो महामारी से वैसे ही भूखमरी और महंगाई बढ़ी हुई है, उसके बाद महामारी के बाद रूस यूक्रेन ने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। अब चीन, ताइवान है जो लड़ने के लिए उतारू है। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो देख रहा हो कि हाँ हमें शांति स्थापित करना है, हमें चीजों को संभालना है। कम से कम 5 साल दुनिया को मौका मिलेगा अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का। पीएम मोदी को चुनने के पीछे एक बड़ा कारण है। पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनको इस वक्त अमेरिका भी पसंद करता है, रूस भी पसंद करता है, इजराइल भी पसंद करता है। मतलब ज्यादातर देशों में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। इस वक्त पीएम मोदी एक सम्मानीय नेता है, इनकी बात को सुना जाता है। वहीं दूसरी बात यह है कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक और बड़ा देश है जिसकी बात दुनिया में सुनी जाएगी, और खुद पीएम मोदी की छवि ऐसी है कि पीएम मोदी की छवि का असर भी पड़ेगा। ऐसे में अब ये कमीशन बनने वाला है और ये प्रस्ताव यूएन में आने वाला है। देखना है कि इस पे क्या रिएक्शन आता है। दरअसल मेक्सिको के अनुसार ये कमीशन ताइवान के झगड़े को, इजराइल के झगड़े को, फिलिस्तीन के झगड़े को बहुत आसानी से रोक सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कमीशन अगर बन गया तो ये रोक पाएगा युद्ध को? वैसे अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।